अलीबाबा से, ठीक है। और प्राइवेट लेबल के लिए भी आप शॉपिफाई के लिए भी यहाँ से सोर्सिंग कर सकते हैं अलीबाबा से। आप अगर यूएई के अंदर होलसेल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप वहाँ के लिए भी आप सोर्सिंग कर सकते हैं। और आप टिकटॉक शॉप पे वोटेवर पे भी आप सोर्सिंग करते हैं ना प्रोडक्ट की, तो आप अलीबाबा को वहाँ पर ही प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आज हमारे साथ में बहुत अंदर असमा जो कि आपको सोर्सिंग करने के लिए भी तो आपको बताएंगे कि सोर्सिंग किस तरीके से, ठीक है। स्टार्ट। Assalamualaikum. My name is Asma Irfan and I'm a board member here. Okay, today the topic is given by Sir Haris, that is sourcing. तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी आसान हो समझने के लिए what is actually sourcing. Okay, sourcing की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, these are few of them. That is Alibaba, 1688 and Global Sources are the most famous ones, and there are so many others. So we'll talk about Alibaba today, as I have researched on Alibaba. So the process of sourcing through Alibaba is that Alibaba is the most popular online marketplace, and of course क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम मार्केट जब हम प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं तो हमको जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होती है उसके लिए हम जो चेंजेस करवाना चाहते हैं प्रोडक्ट में, हम उसका साइज़, उसकी पैकेजिंग, उसका कलर, तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अलीबाबा ज़्यादा अच्छे से हमको प्रोवाइड करता है। एंड द लोगो जो हम उसको देते हैं अपने प्रोडक्ट पे पेस्ट करवाने के लिए, इनफैक्ट द लोगो में भी हमारे पास 2-3 कलर्स होते हैं, तो हमको वो भी माइंड में रख के फिर उनसे बात करनी होती है कि अगर हमारे पास सिंगल कलर लोगो है तो उसके भी चार्जेस अलग होते हैं, डुअल कलर है उसके चार्जेस अलग होते हैं, और अगर आपके लोगो में और ज़्यादा कलर्स हैं तो उसके भी चार्जेस अलग होते हैं। तो बेनिफिट्स ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है ऑब्वियसली, क्योंकि जाहिर है इतनी बड़ी मार्केट है, इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो आप बहुत ज़्यादा सप्लायर्स को भी रीच आउट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट आपको ज़्यादा वेरिएशन मिल जाती है कि आप इस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे या इस सप्लायर के साथ जाएंगे या इस प्रोडक्ट में ये आपको वो ऑप्शंस दे रहे हैं कि हमको इस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये वाइड हमारे पास सेलेक्शंस होती है। उसके बाद कस्टमाइजेशन और लेबलिंग्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो भी हमारे पास पीएल में ख़ास तौर पे ज़्यादा हम पर्टिकुलर होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी अपनी प्रोडक्ट होती है, या हम एज अ वी अगर सर्विस दे रहे हैं तो हमारी अपनी प्रोडक्ट होती है, तो हमारी पैकेजिंग, हमारे लोगोज, हमारी लेबलिंग्स, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। Okay, so getting started on Alibaba is very simple. You need a verified email address, and for that you can go on Alibaba's page, and there is a sign up tab on the right corner top of the website. वहाँ पे जाके आपने ज्वाइन फ्री करना है, वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगेंगे, एंड देयर यू गो, आप एज अ बायर उसके ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद जो है वो सर्चिंग हम करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो सबसे पहले हमको अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट करना है पीएल के लिए, कि हम पहले अपनी सोर्सिंग पे जाने से पहले हम आइडेंटिफाई करें कि हमारा प्रोडक्ट है क्या और हमारे प्रोडक्ट की कितनी सारी वेरिएशंस हैं, और वो सारी वेरिएशंस के अंदर हम पहले कॉम्पिटिटर्स के पास जाएंगे, उनकी वेबसाइट पे उनके प्रोडक्ट्स देखेंगे, उनके रिव्यूज़ देखेंगे। अगर उनके कोई बैड रिव्यूज़ हैं, सबसे पहले ऑब्वियसली हमको नेगेटिव पॉइंट टारगेट करना है कि उनके बैड रिव्यूज़ क्या हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर ख़राबियाँ क्या हैं, वो सारा कुछ हमने नोट डाउन करना है। और फिर जब हम सप्लायर से बात करेंगे तो हम उससे प्रोडक्ट तो मांगेंगे ही, मगर साथ में जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी हम हाईलाइट करेंगे कि हमारे जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आए थे, उन्होंने ये बैड रिव्यूज़ दिए हैं, एंड आई डोंट वांट दिस टू हैपन इन माय प्रोडक्ट। सो ऑब्वियसली हम उनसे ये सारी बातें नोट डाउन हमको करना ज़रूरी है। हम अपना होमवर्क पहले से करके जाएंगे तो ही हम सप्लायर से कॉन्फिडेंटली बात कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम अगर खुद ही शेकी होंगे तो हम उससे क्या बात करेंगे, और वो भी समझ जाएगा कि ये कोई न्यूबी है तो इसको ज़्यादा मालूम नहीं है, तो वो भी आराम से घुमा देगा, क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी बिग मार्केट, तो आपको घुमाने वाले वहाँ पे ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे बहुत है, वहाँ पे भी बहुत है, हर जगह होते हैं। सो यू हैव टू डू योर होमवर्क फर्स्ट,
तो आप ये सारा कुछ पहले से जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास से आप रिव्यूज़ कलेक्ट करेंगे, उनके गुड पॉइंट्स, उनके बैड पॉइंट्स सारे कुछ आपने पहले से कलेक्ट करके फिर उनसे बात करनी है, और फिर आप अपना प्राइस रेंज और आपकी जो प्रोडक्ट टाइप है, आप लोकेशन कहाँ पे डिलीवर करवाना चाहते हैं, एवरीथिंग दैट इज़ कम इन दैट पैकेज। तो आपको ये सारा कुछ पहले उससे पूछना है। ओके, अब सप्लायर कैसे चूज़ करेंगे आप? सप्लायर चूज़ करने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि वो कितने साल से अलीबाबा के ऊपर सेलिंग कर रहा है। हम यूजुअली इनेबलर्स का जो क्राइटेरिया है वो यही रहते हैं, 3 इयर्स प्लस देखते हैं कि उसके पास अच्छा एक कंपटीशन हो हमारे पास भी, उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो 6 आवर्स से कम होना चाहिए कि अगर हम कोई भी सवाल पूछते हैं तो वो सॉरी हमको रिप्लाई कर सके, हमें जवाब दे सके, राधा देन कि वो पूरी रात चली गई, हमारे पास तो दिन था, उनके पास तो रात थी, तो क्योंकि टाइम डिफरेंस है हमारे पास ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेड एश्योरेंस टैग उसके पास होना चाहिए और वेरीफाइड सप्लायर टैग। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम बाकी जो मैंने आपको सोर्सेज दिखाए थे वेबसाइट के वो हम छोड़ के हम अलीबाबा के पास जा रहे हैं, क्यों? ओके, द वन थिंग इज वेरीफाइड जो सप्लायर है उसका ये होता है कि जो एड्रेस वो जब अपना अकाउंट बनाता है सप्लायर, वो जो एड्रेस पुट करता है, तो अलीबाबा की एक टीम होती है जो जाके वेरीफाई करती है कि एक्चुअली दैट प्लेस एग्जिस्ट और ये सप्लायर जो उसने एड्रेस दिया है वो एक्चुअली वहाँ पे है, तो फिर उसको ये ट्रेड एश्योरेंस का टैग लगता है। तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि हाँ भाई ये 2 नंबर आदमी नहीं है। दूसरा एक है ट्रेड एश्योरेंस टैग। ट्रेड एश्योरेंस इज टैग, फिर इससे ये होता है कि जो हमारी प्राइस होती है, हम वो जब उसको सप्लायर को पे करते हैं तो हम सप्लायर को पे तो करते हैं, मगर अलीबाबा जो है इज़ अ थर्ड पार्टी इन बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर। जब हम उसको पे करते हैं तो अलीबाबा वो अमाउंट रोक लेता है, और फिर जब हम उसका जो ड्यू टाइम होता है, अगर उसने वो ड्यू टाइम में हमें डिलीवर कर दिया है सामान और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हमने उसको चेक भी करवा दिया है, तो फिर हम अलीबाबा को ग्रीन सिग्नल देते हैं